सुहागपुर से भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज सरकार के द्वारा लाए गए किसान बिल का विरोध कर तहसीलदार एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा और विरोध जताया कि शासन द्वारा जो किसान नीति लाई गई वो किसान के हित में नहीं है। और उन्होंने मांग भी की है कि शासन जो किसान के लिए बिल लेकर आई है उसमें वो लिखे नियमों को जोड़े जो उन्होंने ज्ञापन में लिखे। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव पुष्पराज पटेल ने खबर भारतवर्ष पर बात करते हुए शासन की नीतियों और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए और किसान बिल पर लाए गए अध्यादेश और प्रदेश में किसान विरोधी नीतियों और रोजगार के मुद्दे पर शासन का विरोध किया। और सुहागपुर विधायक विजयपाल सिंह पर भी उन्होंने क्षेत्रीय विकास पर सवाल उठाए। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गजेंद्र चौधरी, प्रदेश सचिव कांग्रेस पुष्पराज पटेल, नगर परिषद अध्यक्ष संतोष मालवी, राकेश चौधरी, मंगल सिंह रघुवंशी, संजय तिवारी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष आलोक जायसवाल, मंजेश पटेल, नीरज चौधरी, युवक कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष कार्तिक शर्मा, सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष आजाद पटेल, विधानसभा एनएसयूआई अध्यक्ष अर्पित तिवारी, एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष ऋषभ दीक्षित उपस्थित थे। हम उपस्थित हैं और यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ है कांग्रेस द्वारा, सुहागपुर कांग्रेस द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और उसमें कहा गया है, विरोध किया गया है जो बिल का। तो हम जानेंगे पुष्पराज जी पटेल से कि किस प्रकार से उनकी मांगे हैं और क्या उन्होंने विरोध किया है। देखिए, हम सब जानते हैं जिस प्रकार विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, पहली बात यह कि कोई प्रश्न नहीं, तेरा निजाम है सिंधे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहस के लिए। पहले ही बता दिया कि कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। जो हम कानून पास करेंगे उस पर लोकसभा के सभी विपक्षी दलों को भरोसे में लिए बगैर, राज्यसभा के सांसदों से भी भरोसे में लिए बगैर, जिस तरह एक तरफ बहुमत के आधार पर भली मत से हो हल्ला करके ये विधेयक जो पास किया गया है उद्योगपतियों के इशारे पे किया गया है। अपने हिसाब से किसानों का माल खरीदेंगे, अपने हिसाब से मूल्य तय करेंगे, अपने हिसाब से जगह देकर किसानों को वहाँ बुलाएंगे। ये व्यवस्था उन्होंने बनाई है। केवल 81 लोगों को बीमा दिया गया है, जैसे कि अभी ज्ञापन दिया गया उसमें उन्होंने बताया, किसान यूनियन वालों ने बताया ना कि हमारे सुहागपुर में सबसे न्यूनतम बीमा जो किसान को मिला है वो 216 रुपये मिला है, बाकी अन्य जगह 4 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये मिला है। तो इस पर आपका क्या कहना है? इसी विधानसभा में बावई ब्लाक में 10 रुपये, 32 रुपये, 56 रुपये, 200 रुपये, ये बीमा नहीं है, ये किसान के साथ मजाक किया गया है एक किसान के बेटे की सरकार में। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। शिवराज जी के 2 साल पहले भी शिवराज जी ही मुख्यमंत्री थे, जब भी एक बीमा आया था तुअर का, तब भी इसी तरीके का बीमा आया था, कहीं 200 रुपये, कहीं बावई के एक किसान ने उनको बीमा की वो फेंक के मारा था जब आप आए थे चेक करने। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, किसान के साथ मजाक करना, किसान के सम्मान को ठेस पहुँचाना। हमारे यहाँ 81 किसानों को मिला है, अंधा बांटे रेवड़ी चीन के दी, किसको दिया है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि कौन लोग हैं वो जिन्हें बीमा मिला है। और मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जांच करो, हो सकता है कि उसमें 81 में से 60 लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकलेंगे। वार्ड उन्होंने लिस्ट उठा ली है कि इन 81 कार्यकर्ताओं को देना दे दिया। यहाँ कितने गरीब किसान खड़े हैं जो सब किसान करते हैं, मेरे ख्याल से कोई व्यापारी नहीं है। पूछो और किसी को बीमा मिलाओ, इस पूरी भरी सभा में किसी को बीमा मिलाओ नहीं मिला। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका कोई भरोसा नहीं। हम तो निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि समय है और आपके चैनल के माध्यम से कि चंबल के लोगों 28 की 28 सीट हराओ। अगर हमसे दुश्मनी है तो बाद में निभा लेना। अभी प्रजातंत्र बचाओ, और प्रजातंत्र इसलिए बचाओ कि आपको खेत भी बचाना है, फसल भी बचाना है, खलिहान भी बचाना है और बाल बच्चे भी बचाना है। सरकार को राजस्व ज़्यादा था, अब व्यापारियों को राजस्व फ्री कर दिया, कहीं भी खरीदो। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये मान रही है कि किसानों का माल जो व्यापारी खरीद रहे हैं वो गवर्नमेंट पर एहसान कर रहे हैं, और एहसान के बदले उन्होंने उनको राजस्व कर की छूट दे रखी है। इससे जो नुकसान होगा गवर्नमेंट का, कहाँ से लाएंगे आप? हम इस बिल के तीनों अध्यादेशों का विरोध करते हैं। और अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये किसान हितैषी है, इसमें भविष्य में किसानों को फायदा है, तो हम केवल एक बात कर रहे हैं कि जो आप प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी और आपके जो प्रवक्ता हैं कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हमने तय कर दिए हैं, तो आप कानून बनाएं। और एक विधेयक और जोड़ें उसमें कि हम ये विधेयक इसमें एक लाइन और जोड़ दी जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम खरीदी नहीं होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बोली नहीं लगेगी। कोई भी किसान का माल
न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीदा जाएगा तो उस व्यापारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विगत 15 साल से भाजपा की सरकार है और जो कहते हैं कि हमने विकास किया है, बहुत सारे काम किए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में भाजपा द्वारा अगर कोई कार्य किए गए हैं, विकास कार्य, रोजगार? बिल्कुल विकास हुए हैं। जिन गाँवों की नदियों में रेत है उन गाँव की नदियों तक बाकायदा विकास हुआ है, सड़कें गई हैं। और सड़कें इसलिए गई हैं उन गाँव की नदियों तक, वहाँ से इनके आदमी रेत उठा सकें। तो निश्चित ही विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता यहीं इस जगह पर जो साइकिलों से आते थे, फटी चप्पलों से, शाम 6 बजे के बाद गाड़ियाँ लग जाएंगी और गाड़ियों से निगरानी करते हैं SDOP ऑफिस की और पुलिस थाने की, और रात भर ये रेत उठा रहे हैं। तो निश्चित ही विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुआ है, इसमें दो मत। कौन कह रहा रोजगार नहीं मिला? क्या रेत उठाना रोजगार नहीं है? क्या रेत चोरी करना, सागवान चोरी करना, जुआ सट्टा खिलाना, कितने लोग रोजगार से जुड़े हैं? एक सटोरिया से कम 50 लोग रोजगार से जुड़े हैं। ये विजयपाल जी की देन है हमारे यहाँ। पता करिए आप, हर चौराहे पर, हर गली, यहाँ पे रजनीराम चौराहा हो, चाहे ये हो, चाहे पुल हो, चाहे स्टेशन हो, हर जगह सट्टे की पर्ची निकाल रही है। ये भी धंधा रोक दिया है हमें। विकास तो हुआ है इससे। उसका माल जो औने पौने भाव में व्यापारी खरीदते थे, उनके माल को सही उपज मिले, इसके लिए मंडी व्यवस्था की गई थी कि सबके साथ ओपन उसका माल भी रखा जाता था और ओपन बोली होती थी। आज वो किसान की ओपन बोली नहीं होगी, उसका माल भी औने पौने भाव में खरीदा जाएगा। सब जानते हैं किसान की वो स्थिति नहीं है कि 1 साल का माल दूसरे साल रख ले। किसान की स्थिति है कि अपनी फसल जैसे निकलती है उसको बेचता है, तब अगली फसल की उससे व्यवस्था होती है। इसमें एक और इन्होंने रखा है कॉन्ट्रैक्ट खेती। कॉन्ट्रैक्ट खेती क्या है? हम आपको बीज देंगे हमारे दाम से, हम आपको कीटनाशक देंगे हमारी कंपनी का हमारे दाम से। अगर आपने सस्ता कीटनाशक बाई चांस अगर आपने डाल लिया फसल में, तो हम आपका माल नहीं खरीदेंगे। अब आपका माल अगर हम नहीं खरीदेंगे, पूरा जिला हम खरीद रहे हैं, तो किसान कहाँ जाएगा? जानना चाहेंगे, अभी किसान यूनियन संघ ने और कांग्रेस ने आपको ज्ञापन दिया है जो कि इस विषय पर लिखा गया है और आपके माध्यम से क्या होगा, क्या कार्रवाई? किसान यूनियन ने और भारतीय कांग्रेस पार्टी ने शासन की जो वर्तमान में जो कृषि विधेयक है उसके विरोध में अपना ज्ञापन किया है, जो माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम है, जो उसके माध्यम निरंतर मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि भारत में जगह जगह पर किसान आंदोलन किए जा रहे हैं। शासन की जो अध्यादेश पास किया उस पर शासन किसान जो है जगह जगह एकत्रित होकर आंदोलन कर रहे हैं, शासन का विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी सोहागपुर में आज कांग्रेस कमेटी ने, भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और किसान यूनियन ने यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए हैं और शासन से प्रशासन से मांग की है कि इस प्रकार की जो अध्यादेश है तो उसमें बदलाव किए जाए। धन्यवाद। प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।